आखिर मालगाड़ियों के डिब्बे में ये चक्का क्यों लगा हुआ होता है और क्या है इसका काम? क्या होगा अगर एरोप्लेन उड़ाते हुए पायलट सो जाए तो? और कैसे आप सपने देखते हुए भी अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं? और कैसे एक आदमी ने सिर्फ एक नंबर प्लेट के लिए 3.2 मिलियन खर्च कर दिए? साथ ही मूवी में दिखाने वाले झूठ जिसे आप अभी तक सच मानते आ रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन उड़ाते हुए पायलट सो जाते हैं? और ये खुद पायलट ने बताया। असल में हर 100 में से 56 पायलट फ्लाइट के दौरान सो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो तो क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा पायलट भी तो रहता है। लेकिन 56 में से 29 पायलट ने बताया कि जब वे सोकर उठते हैं तो दूसरा पायलट भी सो रहा होता है। तो आखिर प्लेन क्रैश के न्यूज़ इतना कम क्यों आती है? दरअसल जब दोनों पायलट सो जाते हैं और प्लेन में कोई एक्टिविटी नहीं करता है तो ऑटो पायलट ऑन हो जाता है। उसके बाद 30 मिनट तक कोई हरकत ना होने पर एक जोरदार अलार्म बजता है जिससे पायलट उठ जाए। इसके बाद भी पायलट नहीं उठता है और क्रू मेंबर से भी कोई रिस्पॉन्स ना दे तो फ्यूल खत्म होने से पहले घर पर मैसेज कर दो कि आप कभी नहीं लौटोगे। फैक्ट नंबर 9, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक चावल के दाने पर लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। एक चावल के दाने पर महामृत्युंजय मंत्र लिखने का भी रिकॉर्ड है और ये राजस्थान की रहने वाली अलीसा नाम की एक लड़की की है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार अलीसा को यह करने में कुल 4 मिनट और 14 सेकंड लगे थे। फैक्ट नंबर 8, मूवीज में दिखाए जाने वाले ये झूठ जिसको आप आज तक सच मानते आ रहे हो, लेकिन अब मैं आपको सच बता के ही रहूँगा। मूवीज में आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब डॉक्टर ये बोलता है कि किसी एक को बचाया जा सकता है। डॉक्टर फिर ये बोलता है कि माँ को बचाऊं या बच्चे को? अरे यार दोनों को बचा। पर बात यह है कि देखने वाले को मजा कैसे आएगा, इसीलिए बोलता है एक को तो मारना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ मूवी में ही होता है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से डॉक्टर को माँ को ही बचाना होगा। फैक्ट नंबर 7, एटीएम लूटने से पहले इस फैक्ट के बारे में जरूर जान लें। और सबसे पहले ये जान लें कि एटीएम में पैसा कितना होता है। तो बड़ी सिटी की बात की जाए तो हाईफाई इलाकों के एटीएम में 10 से 12 लाख तक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा खतरा होता है। बाकी छोटे मोटे इलाकों में 5 लाख तक होता है, इसलिए यहाँ खतरा कम होता है। और ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड हो या ना हो, एटीएम अपने आप में बहुत ही सिक्योर और मजबूत होता है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल भी कभी कभी पॉसिबल हो जाता है। अगर मान लें कि आपने एटीएम तोड़ दिया, फिर आता है एक और बड़ी मुसीबत जो आपको सीधा जेल ले जाएगा। एटीएम तोड़ने के बाद नोट लाल, नीले और सतरंगी निकलेंगे क्योंकि एटीएम के अंदर बम लगे होते हैं। ये वाले नहीं बल्कि डाई बम जिसमें रंग भरा हुआ होता है। और जैसे ही एटीएम को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो ये बम फटकर नोट पर बिखेर देता है और लाल हो जाता है। और फिर आता है आपका नंबर। फैक्ट नंबर 6, रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि पूरी धरती पर जितनी भी ज़मीन है उसका 10% ज़मीन सिर्फ इस देश के पास है। और ये इतना बड़ा है कि इसका सरफेस एरिया प्लूटो प्लैनेट के सरफेस एरिया से भी ज़्यादा है। और ये इतना बड़ा है कि साल 1867 में रसिया को दिक्कत हो रही थी अपनी इस एरिया को मैनेज करने में, तो इसने अलास्का की एरिया को यूएसए को बेच दिया बहुत ही सस्ते दामों पर, वो भी 2 सेंट पर एकड़ में। अब आश्चर्य की बात यह है कि आज के दिन रसिया बाकी देश से लड़ने लगा है अपनी एरिया के लिए और उस टाइम अपनी एरिया को ही बेच रहा था। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही होगा कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 365 दिनों में ही दुनिया के सभी लोगों का बर्थडे होता है? यानी इन्हीं दिनों में 8 बिलियन लोगों का बर्थडे आता है। इसका मतलब है कि एक दिन में करीब 21 मिलियन लोगों का बर्थडे मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, हांगकांग में एक नंबर प्लेट को खरीदने के लिए एक आदमी ने 3.2 मिलियन खर्च कर दिए। और इस नंबर प्लेट की खास बात यह थी कि इस पर सिर्फ लेटर आर था।
असल में आर लेटर को चाइनीज ट्रेडिशन में काफ़ी लकी माना जाता है और ऐसे में जब पुराने नंबर प्लेट की नीलामी चल रही थी तो स्पेशल नंबर प्लेट के लिए 12 से भी ज़्यादा लोगों ने बोली लगाई थी और ये 3.2 मिलियन में एक आदमी को दिया गया था। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितनी कि एक एसी 10 कमरों में 20 घंटे तक चलाने पर करता है। आपने देखा होगा जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वह दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री तक ठंडा रहता है। इसलिए अपने आसपास की जगहों में पेड़ जरूर लगाएं, जिससे पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और टेम्परेचर भी कम रहेगा। एसी से वातावरण को नुकसान होता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। आज ही आप एक पेड़ जरूर लगाएं। तो कौन कौन पेड़ लगाएगा कमेंट में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि आप अपने सपने में अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप सपने में कोई चीज़ को कर रहे हो जैसे रनिंग, स्विमिंग या कोई भी टाइप का, तो आपको सपना आता है जिसमें अपने आप को स्किल कर रहे हो तो आपकी ये स्किल रियल लाइफ में भी इम्प्रूव होगी। हमारा जो दिमाग है वो सोते समय सपने और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी का यूज़ करके कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस तरीके का डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वे आपके सपने को मॉडिफाई करवा के आपके सपने में ट्रेनिंग दे सके और ये एथलीट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सोचिए आप सोते हुए भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। फैक्ट नंबर 1। आखिर मालगाड़ी के डिब्बे में ये चक्का क्यों होता है और क्या होता है इसका काम। रेलगाड़ी तो हम सभी ने देखी है जो कि एक सफ़र करने के लिए होता है और दूसरा सामान ले जाने वाला, जिसे हम लोग मालगाड़ी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई मालगाड़ियों के डिब्बे की साइड में एक स्टीयरिंग जैसा कुछ लगा होता है। इसे क्यों लगाया जाता है, इसका क्या काम है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। कई लोग इसे स्टीयरिंग को स्टेपनी समझते हैं। यह गोलनुमा पहिया कभी जमीन को नहीं छूता और ना ही पटरी पर किसी दूसरे पहियों के पास लगा होता है। फिर भी कई लोग इसे स्टेपनी समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल शुरुआती मालगाड़ियों की बोगियों में ऐसा कोई भी चक्का नहीं लगाया जाता था, जिसके कारण रेलवे को एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मालगाड़ी या कोई भी ट्रेन हो उसे हमेशा समतल स्थान पर ही पार किया जा सकता था। तब किसी चढ़ाई या ढलान जैसी जगह पर मालगाड़ी को रोकना खतरे से खाली नहीं होता था। ऐसी जगहों पर सामान से भरे हुए मालगाड़ी के डिब्बों को रोकना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए रेलवे ने इस समस्या को दूर करने के लिए मालगाड़ी की हर बोगी में एक गोलनुमा चक्का लगा दिया। असल में यह गाड़ी का पहिया नहीं बल्कि लीवर होता है जो हैंड ब्रेक की तरह काम करता है। अगर कभी मालगाड़ी को किसी चढ़ाई या ढलान पर रोकना पड़े तो इस चक्के को घुमा दिया जाता था। इससे बोगी के सारे पहिए जाम हो जाते थे और मालगाड़ी किसी भी जगह पर आसानी से खड़ी हो जाती थी। इसीलिए इस गोलनुमा चक्के को गाड़ी के डिब्बे में लगाया जाता है। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट देखना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।